नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कल से शुरू है, यानी कि 7 तारीख से। तो एग्ज़ाम हॉल में जाएँ हम लोग, कैसे पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, क्या-क्या गलतियाँ करने से बचना है, या फिर क्या हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए सेफ स्कोर के लिए, तो इसी बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है पेपर के विषय में मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि क्या आपका जो है सिलेबस रहने वाला है और आपका जो है क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो अगर बात करें दोस्तों, तो अंडर ग्रेजुएट में जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, इसमें कुल मिला के 4 पोस्टें थी आपकी। यहाँ पर देखिएगा चारों पोस्टर दी गई हैं, जिसमें कुछ पोस्ट में जो है आपका टाइपिंग होना है और कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं होना है। तो पहले नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, 1 नंबर पे है कमर्शियल कम टिकट कलेक्ट क्लर्क। ये जो है लेवल 3 की वैकेंसी है, इसमें आपकी टाइपिंग देखिएगा नहीं रहेगी। और जो दूसरे नंबर पे है, एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें आपकी टाइपिंग रहेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये भी सेकंड लेवल की जो है वैकेंसी है, इसमें भी आपकी टाइपिंग रहेगी। और जो तीसरे नंबर पे है ये ट्रेन क्लर्क है, ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है और यहाँ भी आपकी टाइपिंग नहीं रहेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो टाइपिंग है आपकी, टाइपिंग सिर्फ 2 नंबर वाले पे और 3 नंबर वाले पे टाइपिंग होनी है, और आपका 1 नंबर और 4 नंबर पे टाइपिंग आपकी नहीं रहेगी। तो ये आपकी जो है पोस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि कुछ दोस्तों को ये रहता है कन्फ्यूजन कि किस में टाइपिंग है, किस में नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसमें टाइपिंग नहीं है, और जो ट्रेन क्लर्क है इसमें भी टाइपिंग नहीं है। बाकी जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें टाइपिंग आपकी रहेगी। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है, इसमें भी टाइपिंग रहेगी। यानी कि आपका एक प्री हो जाएगा, एक मेंस हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग में पास करना ज़रूरी होता है। अगर आप पास होते हैं तो आपको डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सीबीटी 1 की बात करें दोस्तों, ये है सीबीटी 1। सीबीटी 1 इसकी अगर बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का। उसके बाद जो है आपका जो मैथमेटिक है, ये 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क का। उसके बाद जो है रीजनिंग आपकी रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क का, यानी 30 नंबर का। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे और 100 नंबर का रहेगा। इससे जो है सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी आपके जो है जीके जीएस का 40 प्रश्न सॉल्व करना है, मैथमेटिक का 30 प्रश्न रहेगा, और जो है रीजनिंग का भी 30 प्रश्न रहेगा। तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क का हो गया। सॉल्व करने के लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई होते हैं तो आपको जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेंस के सिलेबस की बात करें दोस्तों, यानी सीबीटी 2 की बात करें अगर, तो सीबीटी 2 में यहाँ पर आप देखिएगा सीबीटी 2 यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे वही जीके जीएस का आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क का रहेगा। मान लीजिए 50 मार्क का नहीं, ये 100 पर करके जो है इसको नंबर स्कोर आपको बताया जाता है, लेकिन इसमें जो है नंबरिंग करने का काम जो तरीका होता है अलग होता है। उसके बाद आपके मैथ के जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे, और जो रीजनिंग है इसके आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल आपका 35 दूना 70 और 50 120 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो इसको 100 में कन्वर्ट करके तब आपको रिजल्ट बताया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आपको 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी 90 मिनट ही मिलेगा, यानी 1.5 घंटे ही मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे 20 प्रश्न बढ़ जाएंगे, लेकिन टाइमिंग वही रहेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 में आपको सिर्फ मेरिट में पास होना है बस। पास होने पे आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट बननी है वो बनेगा सीबीटी 2 से। यानी यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपको टाइपिंग के लिए या फिर डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट आपकी बनेगी सीबीटी 2 से। यहीं से आपको जो है पता चल जाएगा कि मुझे जो है डीवी मेडिकल देने का या फिर टाइपिंग में बुलाया जाएगा कि नहीं। तो आप जो है इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे, जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद अगर सिलेबस हो गया तो दोस्तों अब बात करते हैं, मेन टॉपिक ये है कि हमें चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2, कैसे पेपर को सॉल्व करना है जिससे हमारा स्कोर अच्छा आए, क्या क्या गलतियां करने से हमको बचना है। अब इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, बात करें अगर कि हमको जो है क्या क्या करना है या फिर क्या क्या नहीं करना है
यानी एग्ज़ाम हॉल में हमको क्या करना है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, आपका जहाँ भी सेंटर है, दोस्तों का जो है पेपर है, जहाँ भी सेंटर है, सेंटर पर जो है समय से का मतलब जब आपकी रिपोर्टिंग टाइम है ना, उससे अगर हो सके तो आप जैसे सुबह टाइमिंग है तो आप जो है रात को ही पहुँच जाइए, कहीं पे रूम वगैरह लेके आराम से आराम करिए और सुबह आप पेपर दीजिए। तो समय से सेंटर पर पहुँचना है। आप अगर मान लीजिए सेकंड मीटिंग पेपर है या फिर थर्ड शिफ्ट में पेपर जो भी हो, तो आप जो है समय से थोड़ा पहले पहुँचिए, जिससे आपका माइंड जो है थोड़ा-सा आराम कर लेंगे, तो माइंड जो होगा आपका, जो माइंड होगा एकदम स्थिर हो जाएगा, सही से काम करेगा। पहली बात तो सेंटर पर समय से पहुँचना है। और दूसरी बात, आपका जो है अंदर आप जो है एंट्री हो जाएगी, सारा प्रोसेस जो है कंप्यूटर वाला समाप्त हो जाएगा, आप अपने सिस्टम पर बैठ जाएँगे। तो आप जो है सिस्टम वगैरह चेक कर लीजिएगा, माउस वगैरह चेक कर लीजिएगा, सब सही है कि नहीं। यानी माउस हो गया, सिस्टम हो गया, आप उसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। अगर मान लिए माउस ख़राब है तो आपको टिक करने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में कई प्रश्न छूट सकते हैं। तो इसलिए आप माउस वगैरह, सिस्टम वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर तीसरी बात करें दोस्तों, कि इसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद अगर आपको आपके सामने देखेंगे प्री में जो है आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, तो अभी हमने बताया कि प्री में 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके जो है 3 तरह के रहेंगे। एक जीके जीएस रहेगा, एक आपका मैथ रहेगा, एक आपका रीजनिंग रहेगा। तो आप तो जीके जीएस तो जितना पढ़े होंगे उसी से एक बार पढ़ेंगे, आया क्वेश्चन तो टिक करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपको आ रहा है तो टिक करिए, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पे तुक्का ज़्यादा लगाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है 1/3। यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। मान लीजिए कभी भी 1-2 क्वेश्चन तुक्का लगाते भी हैं, तो जब 50-50 का चांस रहेगा तभी तुक्का लगाइएगा, नहीं तो नहीं। 50-50 का चांस का मतलब, अगर 2 ऑप्शन आपको कंफर्म हो गए कि ये नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो उसमें आप जो है रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कभी भी 70% या 100% पे आप तुक्का कभी भी मत लगाइएगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपको जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत समस्या हो सकती है। तो इससे आप बचिएगा। उसके बाद देखिएगा मैथ आपका आएगा, मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें भाई सॉल्व करना होता है। तो मैथ में सॉल्व तो करिए, पहले ही कोशिश ये करिए कि जितने भी सरल क्वेश्चन आए हैं, जितने भी टाइम कम लेने वाले क्वेश्चन हैं, उनको पहले सॉल्व करिए। लेंथी क्वेश्चन पर टाइम शुरू में नहीं देना है, एक बार आपको पूरा पेपर समाप्त कर देना है। उसके बाद जो है उसको मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए, फिर वापस आके जो भी लेंथी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। अगर आप लेंथी क्वेश्चन करने बैठे तो आप जो है बहुत बड़ी गलती करोगे, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब चला जाएगा, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो लेंथी क्वेश्चन पर टाइम ख़राब नहीं करना है। एक बार देखिए निगाह से, अगर आपको सरल लग रहा है कि हाँ ये आ जाएगा, तो तुरंत उसे सॉल्व करके टिक कर दीजिए। लेकिन थोड़ी बहुत भी संख्या है तो उसको जो है सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद रीजनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रीजनिंग में भी भैया वही है कि जो सरल क्वेश्चन रहेगा तुरंत आप बनाएंगे। मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें एनटीपीसी में सीटिंग अरेंजमेंट की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है। तो सीटिंग अरेंजमेंट मान लीजिए अगर आया, तो आता है कभी कभी 5 आदमियों को बैठाने को आता है, कभी कभी 6 आदमी को, कभी कभी 8 आदमी को, कभी कभी 10 भी आदमी को बैठाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में पूछ लेता है। तो अगर आपको 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी तक बैठाने के लिए दिया है, तो आपका ये आसानी से लग जाता है, आप तुरंत कर लीजिएगा। लेकिन अगर 8 आदमी बैठाने हैं, 10 आदमी बैठाने हैं, या फिर पज़ल आ गया, तो इस पे आप समय मत ख़राब करिएगा, इसको जो है करने मत बैठिएगा, नहीं तो आपका समय काफ़ी सारा ख़राब हो जाएगा। आप जो है कई सारे प्रश्न छोड़ सकते हैं जो सरल थे आगे। तो इसलिए पज़ल जो है मत करिएगा शुरू में सॉल्व, या फिर 8-10 आदमी सीटिंग अरेंजमेंट में बैठाने हैं तो मत करिएगा। इनको जो है अगर लास्ट में टाइम बचता है तब करिएगा। कोशिश ये करिए कि एक बार हम लोग पूरा पेपर जो है ख़त्म कर दें, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे दूसरे अटेम्प्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कई सारी गलतियों को करने से आप बचिएगा, जिससे आपका अटेम्प्ट अच्छा रहे। गलतियाँ कम हों, क्वेश्चन ज़्यादा सही हों, तब आपका जो है स्कोर अच्छा रहेगा, और जो है आप जो है CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम हॉल में, उनको करने से बचिएगा। ठीक है, पहला बात तो आपको माइंड कूल रखना है, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है। एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने
पहुँचते ही जो है प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, जिससे माइंड जो है सही से काम नहीं करता। तो पहली बात तो ये कि आप जो है माइंड को स्थिर रखिएगा, कूल रखिएगा, जिससे प्रेशर जो है कम रहे। प्रेशर कम रहेगा तो क्वेश्चन काफ़ी सारे बनेंगे। उसके बाद आप लेंदी प्रश्न पर टाइम ख़राब नहीं करेंगे। पहले पहले अटेम्प्ट में सरल सरल क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरे अटेम्प्ट में जो है लेंदी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर पजल आई, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा खासा आया तो इसको छोड़ दीजिएगा। से मार्क एंड रिव्यू करके सरल क्वेश्चन पहले करके फिर आप जो है कठिन क्वेश्चनों पर ध्यान दिएगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दिएगा, अपने अन्य मित्रों के पास शेयर कर दिया तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।